हेलो स्टूडेंट। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टर्मिनल एग्जाम के लिए रिवीजन, जिसमें हमने सिलेक्ट किया है अभी 5th चैप्टर। हर एक चैप्टर के लिए हमको 2 दिन मिल रहे हैं और 2 दिन में हमको चैप्टर का पूरा ब्रीफ तैयार करना है। आज के रिवीजन में हम ले रहे हैं 5.2 टू 5.7 तक की एक्सरसाइज के सम। 5.2 टू 5.7 तक की एक्सरसाइज के सम। क्वेश्चन बैंक में आप ध्यान से देखो तो देयर इज 44 सम्स। देयर इज 44 सम्स। तो एक एक ब्रीफ के सम हम फटाफट स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा कंसंट्रेशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। सबसे पहले 5.2 चेन रूल। इन द डेरिवेटिव चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम सम को तैयार करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स रेज टू 5 होल स्क्वायर। नाउ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले ये दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड plus second as it is derivative of first. Now student, this is cos x cube look like x raised to n, look like x raised to n times x raised to n minus 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ओरिजिनल बोलो, डुप्लीकेट लिखो, प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू 5 लुक लाइक कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। नाउ दिस इज कॉस एक्स क्यूब टू sin x raised to 5 look like sin x cos x d by dx of x प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस कर देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स रेज टू 5, दिस इज साइन एक्स क्यूब एंड दिस इज 3x स्क्वायर। Now this is cos x cube 2 sin x raised to 5 cos x raised to 5x raised to 4 minus 3 times sin square x raised to 5 sin x cube into x square। तो स्टूडेंट, यहां पर हमने चेन रूल का एक पावरफुल सम किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में प्रोडक्ट दिखा तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। जब हम रूल अप्लाई करते हैं तो एक टाइम में एक ही टर्म लेना है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। देन बाय ऑब्जर्वेशन हमने किया लुक लाइक, तो अकॉर्डिंग टू लुक लाइक, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, ये सब हमारा परफॉर्म हुआ है। तो चेन रूल और डेरिवेटिव की सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, माइंड में रखना है। नाउ नेक्स्ट सम डी बाई डी एक्स ऑफ 2 टाइम्स, कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा यहां पर, 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर होल रेज टू 1 बाई 2 लुक लाइक एक्स रेज टू n, लुक लाइक एक्स रेज टू n एंड एक्स रेज टू n माइनस 1 d by dx of x. Now 2 cancel, cot x square raised to minus 1 by 2 d by dx of cot x look like cot x, so that is minus cos x square x d by dx of x. So this is minus cot x square whole raised to minus 1 by 2 cos x square cos x square into 2x
and this is the one of the most powerful chain rule. Properly observation करोगे तब ये आप पूरा कर सकोगे. Now after this, third sum, implicit function. स्टूडेंट, डेरिवेटिव में जब रूल्स चेंज होता है तो हमको इनविटेशन कार्ड नहीं मिलने वाला है कि भाई यहां पर आप चेन रूल लगाओ या यहां पर इम्प्लिसिट लगाओ. वो हमको डिसाइड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसको तैयार करते हैं. डी बाई डी एक्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ थर्ड सम एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस वाई. Now taking derivative inside, here we want dy by dx, so x is our main function and y is implicit function. Now first of all, when we apply dy by dx of xy, product rule, first as it is derivative of second plus second as it is derivative of first. Y square, and y is the implicit 2y dy by dx equals to 10x sec square x y dy by dx. dy by dx को एक साथ कलेक्ट करो. So here it is x dy by dx plus 2y dy by dx minus dy by dx equals to sec square x minus y. Now take dy by dx as a subject. So this is sec square x minus y upon x plus 2y minus 1. So this is implicit function. So यहां पर हमने दो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की, 5.2 and 5.3. Now student, after implicit function यहां पर मेथड को फॉलो करना जरूरी है. डजंट मैटर कोई भी सम का न्यूमेरिकल चेंज है या कोई भी चेंज है, एक बार आप ऑब्जर्वेशन पावरफुल बनाओ कि it is a implicit, it is chain, it is inverse, etc., etc. Now concentrate over here. This is once again important objective भी है और 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन है. Now derivative of inverse function. Derivative of inverse function. Over here we want dy by dx. ये मुझे चाहिए. Now y equal to cos inverse 2x upon 1 plus x square given. एनसीईआरटी में कंडीशन पर कंसंट्रेशन नहीं करते हैं, विदाउट कंडीशन वो एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो अभी रिवीजन में मैं कंडीशन सेटिस्फाई करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं. वो आप जब भी करो तो नोट में ऑब्जर्वेशन कर लेना, पीडीएफ में ऑब्जर्वेशन कर लेना. द थीम इज, द मेथड इज, whenever outside cos inverse substitute inside in the place of x. के outside cos inverse तो inside cos. अगर inside हमको cos नहीं मिल रहा है तो sin भी चलेगा. तो here cos inverse of, तो x को ऐसे सब्स्टिट्यूट करो, x को ऐसे थिंकिंग करो कि वो हमको cos इनवर्स ऑफ cos वाला टर्म्स दे. तो हियर x इक्वल्स टू tan थीटा. सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x. नाउ हियर y इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सो दिस इज cos इनवर्स cos inverse sin 2 theta. Now outside cos inverse तो inside cos चाहिए हमको, तो sin inverse that is cos of pi by 2 minus 2 theta. So this is cos inverse cos cancel, pi by 2 minus 2 theta, y equals to, so y equals to pi by 2 minus 2 tan inverse x. When we take derivative on both the side,
this is 0, this is minus 2, 1 upon 1 plus x square. Derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. So whenever inverse is given and inverse of something given, so convert that something, outside cos, inside cos या sin, outside tan, inside tan या cot, outside sec तो inside sec या cosec. तो डिपेंड करता है किस टाइप का सम गिवन है. Now the next sum is depend on exercise 5.4 I think, e raised to x and logarithmic form. Here observe very properly d by dx of root of e raised to root x. This is look like root x. This is look like root x. अगर root x आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो look like x raised to n. But मुझे पता है this is look like root x. So what is the derivative of root x? 1 upon 2 times root x. 1 upon 2 times derivative of 1 upon 2 times root x. d by dx of x, that is e raised to root x. Now this is 1 upon 2 under root e raised to root x. Look like e raised to x. So e raised to x d by dx of x. Now this is e raised to root x upon 2 times the root of e raised to root x, and this is 1 upon 2 root x. सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा तो आंसर हमारा आ जाएगा. नाउ सम नंबर 6, साइन ऑफ tan इनवर्स e raised to x. चेन रूल. लुक लाइक, अगर आपको लुक लाइक बोलना और समझना आ गया, समझो हमारा डेरिवेटिव का 50% बर्डन कम हो गया. दिस इज लुक लाइक, अगर उसको मैं तैयार कर दूं तो लुक लाइक साइन एक्स. नाउ द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. नाउ cos of tan inverse e raised to x look like tan inverse x. So 1 upon 1 plus x square d by dx of x, that is e raised to x. So cos of tan inverse e raised to x upon 1 plus e raised to 2x d by dx of e raised to x is e raised to x. So student, this is the very important word from my pocket, यानी हमने डेवलप किया हुआ है. इन जनरल लुक लाइक बोलो, चेन रूल क्लियर हो जाएगा, सम फटाक करके हो जाएगा. d by dx of log x. Look like log x. 1 upon x, 1 upon x, यानी 1 upon log x. Log x, look like log x. 1 upon x d by dx of x, that is 1 upon log x into 1 upon x. तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा रिवीजन, इम्प्लिसिट, इनवर्स, e raised to x, logarithm और simple chain rule. Now student, odd combination of multiplication division, or we can say odd combination of function, variable raised to variable method. This is clearly variable raised to variable method, one of the important method in derivative. हमको याद होना चाहिए और सम्स आने ही चाहिए. नाउ सपोज दिस इज y, x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4, x minus 5 whole raised to 1 by 2.
odd combination and variable raised to variable is the method. It is not a formula. So what is the method? Taking logarithm on both the side. तो you know very well what is the rule of logarithm. हमने काफी टाइम डिस्कस किया हुआ है. Power becomes coefficient, division becomes subtraction, and multiplication becomes addition. So when we enter logarithm over here, this is log of x minus 1 plus log of x minus 2 माइनस, ये एडिशन में जाएगा लेकिन डिवीजन है तो माइनस हो जाएगा, log x minus 3 minus log x minus 4 minus log x minus 5, and this is our facility ke whenever there is variable raised to variable, there is odd type combination of multiplication division of the function, then taking logarithm on both the side. Whenever logarithm formula apply, then take derivative on both the side और sum को complete करो. 1 upon y dy by dx, because y is the implicit over here, 1 by 2. This is 1 upon x minus 1 d by dx of x 1 ही होगा. 1 upon x minus 2 1 minus 1 upon x minus 3 minus 1 upon x minus 4 minus 1 upon x minus 5. y को यहां पर शिफ्ट करो, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सम कंप्लीट. नाउ वेरिएबल रेस टू वेरिएबल y सपोज करना है, लेकिन लॉगेरिथम ऑन बोथ द साइड यहां पर एट प्रेजेंट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज a प्लस बी में अगर मैं लॉगेरिथम दे लेता हूं तो डज नॉट इक्वल्स टू लॉग a प्लस लॉग b. ये रूल लॉगेरिथम में नहीं है, तो यहां करना क्या पड़ेगा? y इक्वल्स टू u प्लस v. dy by dx equals to du by dx plus dv by dx. This is number 1. Taking u, that is log x raised to x. Now this becomes variable raised to variable. Taking log on both the side, taking derivative, answer obtained. Now v, x raised to log x. Variable raised to variable, taking log on both the side, taking derivative, answer obtained. Substitute in number 1, sum हमारा complete हो जाएगा. Now student, more practice. Derivative of parametric form. Derivative of parametric form. Once again, this is the important topic. X equals to at square, y equals to at raised to 4, and the question is dy by dx. हम मेथड को रिकॉल करवाते हैं, फिर 11 और 12 सम हमारे असाइनमेंट में भी है, हमने रिवीजन में भी कंटिन्यू किया था, तो उसको आपको फॉलो कर लेना है वर्कशीट में से या फिर हमने जो पीडीएफ सेंड करी है उसमें से. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे dx by dt. Over here dx by dt, dy by dt. Now dx by dt, that is 2a 2t, 2a 2t. So this is 4at. Then find out करेंगे dy by dt, that is a 4t cube. Now after this dy by dx equals to dy by dt upon dx by dt, that is a times 4t cube upon 4at. 4a cancel, t cube cancel square, t square. So this is the parametric form. 11, 12 ये दोनों सम इंपॉर्टेंस है, हैवी सम है. ये वाला सम अगर आपको याद हो तो हमने लॉजिक से किया था, डायरेक्टली dx by dt इसको हमने फॉलो नहीं किया था, हमने किया था x इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन करके और सिंप्लीफाई करके उसको कंप्लीट किया था.
तो पैरामेट्रिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट सम है आपको आने चाहिए। नाउ स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक टुडेज रिवीजन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के जो भी इंपॉर्टेंट सम है उसमें से मैंने दो सम अलग अलग टाइप के लिए हैं। हियर आंसर ऑब्टेन बाय सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करते जाओ आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। यहां पर ये पर्टिकुलर फॉर्म है जिसमें हम ये और ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके एक्सपांड करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर, y इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वो आंसर ऑब्टेन नहीं करते हैं, वो आंसर के लिए dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक्सपांड करके LHS इक्वल्स टू RHS लाते हैं। हमको ऐसे नहीं करना है, डिटेल में आपको पता है, हमने पीरियड में बता रखा है कैसे करना है। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड, सो इट इज dy बाई dx and here 2 times tan inverse x into 1 upon 1 plus x square। अगर आप डायरेक्ट स्टेप ले सकते हो तो लेना है क्योंकि ये सम के अंदर सम है। तो दिस इज लुक लाइक x रेस टू n and x रेस टू n minus 1 d by dx of tan inverse x is this। आंसर को ऑब्जर्वेशन करो तो देयर इज नो डिनोमिनेटर, तो हम डिनोमिनेटर को इक्वल टू के ये तरफ लाके बना देंगे न्यूमरेटर। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स 2 टाइम्स, नाउ हियर y इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर, सो tan इनवर्स x दैट इज इक्वल्स टू रूट y। सो यहां पर हमने जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया तो पीछे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो रही थी, तो वो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड बिकॉज इन द सम देयर इज नो रूट, सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dy बाई dx होल स्क्वायर 4y। नाउ दिस इज रेडी फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए उसको तैयार करो। सो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड लुक लाइक x रेस टू n, लुक लाइक x रेस टू n, 2 dy by dx, d by dx of dy by dx, this is this, plus dy by dx whole square, first that is 2 times 1 plus x square, and here d by dx of x that is 2x, and this is 4 times dy by dx। स्टूडेंट ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो तो 2 dy by dx कॉमन निकाल के कैंसल करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ये इंपॉर्टेंट सम को ये वाली मेथड से हम मोस्टली 99% हैंडल करते हैं। सॉल्यूशन करते जाओ आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये वाला टर्म ऐसा है जिसकी डेरिवेटिव करने से आंसर ऑब्टेन नहीं होता है। तो करना क्या है, y is given, obtain dy by dx, that is a e raised to mx into m and b e raised to nx into n। नाउ कुछ भी सब्स्टिट्यूशन अंदर नहीं कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एंटर हो जाओ तो दिस इज a e raised to mx into m square, b e raised to nx into n square। Now this d square y upon dx square, dy by dx and y value substitute over here। यहां पर ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे और सब्स्टिट्यूट करके अगर सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज LHS साइड,
आफ्टर सब्स्टिट्यूशन 0 आंसर आएगा, दैट इज RHS साइड। तो दिस इज द वन ऑफ द मेथड कि जहां पर हम सॉल्यूशन करते हुए आंसर नहीं फाइंड करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से आंसर फाइंड करते हैं। स्टूडेंट 5.22 5.7 एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन बैंक में सम्स है वो आपको काउंट करना है। एट प्रेजेंट मैं आपको 20 सम्स की वर्कशीट बना के दे रहा हूं, लेकिन आप अगर टाइम आपके पास है तो आप वो 44 जो सम है वो कंप्लीट करने का ट्राई करना।